Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the excess temperature of a body falls from 12 degrees Celsius to 6 degrees Celsius in 5 minutes. Then the time to fall the excess temperature from 6 degrees Celsius to 3 degrees Celsius is. Assume Newton's law cooling is valid over here. So option A given at 10 minute, option B 7.5 minute, option C 5 minute, option D 2.5 minute. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of Newton's law of cooling. So according to this law, we know जो rate of cooling है basically rate of cooling जो है वो directly proportional है the temperature difference of the surrounding of the body and surrounding. ठीक है, अब rate of cooling की अगर हम बात करें so we know कि जो initial temperature होगा body का minus जो final temperature होगा in the time interval let's say delta t will be equals to k, that is a constant we are introducing of proportionality, and it will be tb minus ts. tb को हम लेंगे the average value, that is ti plus tf by 2 minus of ts. So इस तरीके से this is the expression that we will be using. So अब as per the question given हमें excess temperature given है. So excess का मतलब हमें समझ में आना चाहिए. First of all let's suppose ये हमारी body है and it is at temperature tb and बाहर का surrounding temperature है ts. ठीक है, अब कितना टेम्परेचर इस बॉडी का ज़्यादा है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, दैट विल बी एक्सेस टेम्परेचर. तो हमें ये बोला गया कि द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इस बॉडी के बाद जितना टेम्परेचर ज़्यादा था सराउंडिंग के कंपैरिजन में उतना वो फॉल हो चुका है. ठीक है, अब ये फॉल हो चुका है दैट मीन्स कि सराउंडिंग के टेम्परेचर पे ही आ गई होगी बॉडी. सो बेसिकली हमें जो सिचुएशन गिवन है वो ये गिवन है कि टी बी माइनस ऑफ टी एस इज बेसिकली 12 माइनस ऑफ 6. ये सिचुएशन हमें गिवन है. वंस अगेन वी विल डिस्कस इट. हमें बोला गया द एक्सेस टेम्परेचर. एक्सेस का मतलब है कि सराउंडिंग से बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है. ठीक है ना, तो हमें बोला गया वो एक्सेस फॉल हो गया है, मतलब वो उतना वापस से गिर गया है. तो जितना ज़्यादा था उतना गिर गया, दैट मीन्स ये बॉडी कहाँ आ गई है वापस टेम्परेचर के सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ गई है. सो दैट मीन्स कि हमें बोला गया 12 माइनस 6 इज इनडायरेक्टली वी हैव बीन गिवन विद टी बी माइनस टी एस. सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने एवरेज का निकाला था, तो इंस्टेड ऑफ एवरेज वी विल डायरेक्टली यूज द रिजल्ट टी बी माइनस टी एस, क्योंकि हमें ये रिजल्ट डायरेक्टली गिवन है. ठीक है, सो फ्रॉम द सिचुएशन अब हम क्या लिख सकते हैं कि टी आई दैट इज इनिशियल टेम्परेचर 12 है माइनस फाइनल 6 हो गया है, डिवाइड बाय 5 मिनट्स में हुआ ये काम, एंड के इंटू टी बी माइनस टी एस हम डायरेक्टली यूज करेंगे. So we will be using, instead of this result we will be using this, that is 12 minus of 6 again, right? So ये हो गया, इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं. अब सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए देन द टाइम टू फॉल द एक्सेस टेम्परेचर फ्रॉम 6 डिग्री टू 3 डिग्री 6 to 3. तो अगेन यही काम करेंगे 6 माइनस 3 बाय 5. टाइम पूछा गया तो t लिखेंगे अब इसको k इंटू and this will be 6 minus 3 and that is equation number 2. So इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं expressions को, so 1 divided by 2 जब हम करेंगे so we have 6 by 5 divided by 3 by t, right? and that will be equals to, ये हो जाएगा हमारे पास 6 upon 3. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. we have t ऊपर चला जाएगा and this 3 ones are 3 twos are, so this will become 2t by 5 and that will be equals to 2. क्लियर, तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ रही है 5 मिनट्स. तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.